हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जय हिंद सभी प्रिय साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजसर में। देखो भाई, कई साथियों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, गुरुजी हमें एग्जाम जो नजदीक आ रहा है तो एक बढ़िया शानदार स्टडी जो प्लान है वो बना के दीजिए। देखो, कई तो अनाजक तरीके से पढ़ते हैं कि जब उठ गए तब पढ़ लिया, जब नींद आई तब सो गया, फिर उठते ही पढ़ना। भाई साहब, आपको जो है एक बहुत शानदार डिसिप्लिन के साथ शेड्यूल प्रॉपर जो है, प्रॉपर रूटीन के साथ जो पढ़ना पड़ेगा। अभी भी बहुत समय पड़ा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अभी भी आपके पास समय, अभी से भी अपनी आदतों को सुधारोगे ना तो भी आप इस एग्जाम रीट को पास कर सकते हो, है ना। चलिए देखो, आज जो है रीट 2025 8 घंटे का जो है वो पर डे बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए लेकर आए हैं। रीट एस्पिरेंट डेली रूटीन क्या रहे आपका, उसके बारे में आज जो है वो हम चर्चा करने जाएंगे। और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि किन बातों से बचना है, और कुछ जो बातें हैं जो याद रखने वाली है उनकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, जो साथी 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता देता हूँ। देखो मेरे दोस्त, अगर इतने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट कब पूरा करोगे, कब टीचिंग मेथड करोगे, कब करंट अफेयर को पढ़ोगे, कब पीवाई क्यू निकालोगे, कब रिवीजन करोगे, कब कब जो है एमसीक्यू निकालोगे, है ना। तो ये निर्देश है कि आप अनमोटिव 100% होगे, क्योंकि जब आप टारगेट पूरे नहीं कर पाओगे तो फिर अनमोटिव ही होगे। फिर आप कभी क्या वीडियो देखोगे कि मैं कैसे पढूं कैसे नहीं पढूं। देखो, बार बार ये समय नहीं है हमारे पास कि इन वीडियो के अंदर ही हम घूमते रहें। तो आपको जो है ये बात समझनी होगी कि 4-5 घंटे से 3-4 घंटे से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर अपने बात करें ना कि आप डेली अगर 8 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनवाते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि पूरे महीने का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो आप जो है वो 6 घंटे की आराम से पढ़ाई कर पाते हो एक दिन में। क्यों? क्योंकि देखो, आप ये मान के चलो कि 30 के 30 दिन आप नहीं पढ़ सकते हो। संडे दिन तो फिर भी हम हाफ डे ही पढ़ते हैं कई तो। और उसके बावजूद भी जो 6 दिन होते हैं उसमें हमें कभी कभी कोई जरूरी काम हो जाता है। कई बार घर वाले फोन कर देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ता है। प्लस कई बार क्या स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ये मान के चलना कि पूरे महीने भर के अंदर अपने 4-5 दिन तो जरूर खराब होंगे होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप कम से कम 8 घंटे का जो है स्टडी प्लान बनाकर चलिएगा, है ना। चलिए देखो, इसके अंदर आपको नियमितता और स्मार्ट वर्क जो है वो करना है, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता। पढ़ाई ऐसी हो कि नींद भी बोले चल आज तगड़ा कुछ सीखा, मुझे सिखा तो कुछ, सोने का समय नहीं है ना। चलिए, अब आपको उठना क्या है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। अच्छा, अब मैं ये कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेचारे रात को, अब अगर आप पढ़ाई बढ़िया शानदार कर रहे हो कि आप लेट तक रात को पढ़ रहे हो, तो फिर आप सुबह जल्दी मत उठना। कई होते हैं रात के भूत तो रात को पढ़ते हैं ना। तो उस प्रकार से आप अपने आप के टाइम को एडजस्ट कर लेना। देखो, सुबह आपको 5:30 बजे उठना है और आधे घंटे में अगर मैं आप बात करूं तो 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज करनी है आपको। ठीक है, जिससे आपको जो है बहुत एक अच्छा फील होने वाला है पूरे दिन के अंदर। प्लस जो सुबह नाश्ता चाय वगैरह हल्का फुल्का कर कर आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाइए, जो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके वहां चले जाइए। 6 बजे से आपको 7:30 जो है वो राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 6 बजे से लेकर 9:20 तक आपको राजस्थान जीके को ही कवर करना है। तो मेरा 1.5 घंटे आप किसको दोगे, राजस्थान भूगोल को, कि प्रश्न अच्छे आएंगे राजस्थान भूगोल के। इसके अलावा यहां पर आप एक सब्जेक्ट उठा लेना, या तो इतिहास उठा लेना या आप कला संस्कृति। फिर इन दोनों में से एक पूरा हो जाए ना, अच्छा टारगेट लेके चलना कि इतने समय में आपको इसको पूरा करना है। क्या? जैसे आपको जनवरी जो महीना है इसमें क्या क्या पूरा करना है। जनवरी में तो आपका एग्जाम है। जैसे अभी क्या चल रहा है, जुलाई, जुलाई में आपको क्या कवर करना है। फिर अगस्त में आपको क्या कुछ पढ़ना है, ये आपके पास फिक्स होना चाहिए कि आप ये जो जर्नी शुरू कर रहे हो यहां से यहां तक, इसमें कितने उतार आने वाले हैं, कितने चढ़ाव आने वाले हैं, ये सब आपके पास तय होना चाहिए। ठीक है क्या, ताकि आप समय समय के साथ जो संभल सको। तो ये इस प्रकार से सुबह का रूटीन, सुबह राजस्थान जीके को पढ़ना, आपका ये सुबह माइंड जो बहुत फ्रेश करेगा, समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 10 से 12 आप जो है, अब देखो यहाँ मैंने टाइम बताया 9:20 तक, 40 मिनट यहाँ आपके पास रेस्ट है। 40 मिनट आप ऐसे नहीं रील स्क्रॉल कर लो, थोड़ा किसी से कोई पर्सनों की बातें कर सकते हो, एग्जाम को लेकर बात कर सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो, घूम सकते हो, थोड़ा गाने वगैरह सुन सकते हो। ऐसे नहीं रील स्क्रॉल करने बैठ जाओ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अब रील वगैरह ये थोड़ा इनसे दूर हो जाओ तो ही फायदा है। क्लियर? 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे आप अपने विषय को देखो, विद्यालय विषय को दोगे।
क्लियर। उसके अलावा बात करें तो 1 से 2.5, फिर आप अगर राजस्थान, अगर आपका वीक है यहाँ, तो राजस्थान जीके वीक है तो फिर आपको ये टाइम राजस्थान जीके को फिर देना होगा। अगर मान लो वीक नहीं है आपका, राजस्थान जीके अच्छा आपको लग रहा है, तो यहाँ पर आप 1.5 घंटे किसी और विषय को जो है वो दे सकते हो। ये टाइम है ना आपको 8 घंटे के प्लस भी ले जाएगा अगर आप थोड़ा सा इस टाइम को अच्छे तरह से फॉलो करोगे तो। ठीक है, ओके। फिर आपके पास यहाँ 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रेस्ट ही रेस्ट है। थोड़ा नेप ले लो, सोना नहीं होता, सोने को मतलब तो बस सो ही जाओ है, 3-4 घंटे की नहीं, सोना नहीं होता, नेप लेना है, 1-1.5 घंटे का नेप ले लेना, 1-1.5 घंटे जो आप रेस्ट कर लेना, 1-1.5 घंटे जिसमें रेस्ट क्या, फिर आपको जो है आप लगभग 2 से 2:30 से 4:30 बजे के आसपास उठोगे, मान लो 2.5 घंटे भी आप, 2 घंटे भी आपने जो है मतलब पड़ते ही नींद को नहीं आवे, है ना, तो वो बात है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ 1 से 1.5 घंटा आपका रेस्ट हो जाएगा, फिर 5 बजे आप प्रॉपर बैठ जाना। ऐसे नहीं है कि आप 5 बजे घर से चलो फिर लाइब्रेरी पहुंचो, ऐसे नहीं है। आप जो भी प्रतिक्रिया वो पूरी करना, 5 बजे आप अपनी सीट पे होने चाहिए लाइब्रेरी वाली में। तो 5 से 6 बजे जो है वो 1 घंटा, या तो आप इसमें करंट अफेयर इतना ज्यादा वेटेज तो है नहीं, देखो करंट अफेयर को इतना, अब डेली का कितना करंट अफेयर होता है, जो आपके पास वार्षिक अंक होगी उसको आधा घंटा पढ़ो करंट अफेयर डेली, आधे घंटे में चाहे 2 ही पेज हो, बस पढ़ो उतना जो मन को भाए, जो शरीर को भाए। अब ज्यादा आप ऐसे की नहीं है कि पूरा दिन में ये एक टॉपिक पूरा करंट अफेयर निकाल दे रहे हो, ऐसे फायदा नहीं है। और उसको लिखो साथ साथ में, जो आप मेन चीज लगी उस बिंदु को नोट्स बनाओ, ठीक है, फायदा मिलेगा। और साथ पीवाई क्यों निकालने हैं ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, अपने को रणनीति जो है वो क्या रखनी है। इसके अलावा 6:15 से 7:15 जो है टीचिंग मेथड और मनोविज्ञान को, इन दोनों में से आप, इतना ज़्यादा मैटर तो है नहीं, ये तो आराम से हो जाएगा, अगर लास्ट 2 महीने में करोगे तो भी हो जाएगा। आप मनोविज्ञान को यहाँ कवर कर सकते हो, तो इन दोनों में से एक कर लेना शुरू, है ना, तो आराम से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ आपके पास लगभग 2 घंटे हैं, उसमें आप खाना वाना खा लो, थोड़ा टहल लो, घूम लो, ठीक है, बढ़िया मतलब ये जो टाइम शेड्यूल है ना, ये वो है कि आपको डिप्रेशन में नहीं लाएगा ना स्ट्रेस में लाएगा कि यार मुझे इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा टाइम टेबल बना के दिया है, अच्छा रेस्ट भी मिल रहा है और गैप भी मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। और 9 बजे के बाद आपको क्विक रिवीजन करना है। इसके अलावा क्विक रिवीजन के साथ साथ आप आईसीटी भी जो है वो साथ साथ पढ़ते चलिएगा। और वीडियो एमसीक्यू एक डेली आपको जो है राजस्थान जीके की जो है वीडियो, देखो वीडियो से क्या होगा कि जैसे मान लो मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री और हिस्ट्री और कल्चर, ये तीनों का जो है वो एमसीक्यू बेच फ्री चला रखा है रीट वालों के लिए, फ्री बेच चला रखा है ये। 1 घंटा ये रात को 9 बजे, 9 से 10 ये क्लास होती है डेली अपनी, रात को 9 से 10 बजे, तो इस क्लास से आप जो जुड़ सकते, 9 से 10। तो क्या है, इसमें मैं पूरी व्याख्या करता हूँ बढ़िया शानदार, जैसे एक पर्सन है पूरा, उसका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर देता हूँ, इतिहास में सारी बातें था ना भी, मैं भी टॉपिक ना मतलब उसको टॉपिक को कवर करने का मैं प्रयास करता हूँ। रीट के एग्जाम के जो आरपीएससी वर्तमान में प्रश्न पूछ रहा है, उस पैटर्न के जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, तो मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी फ्री करा रखी है एसएसटी वालों तुम्हारे लिए। और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की क्लास से भी जो है वो चल रही है अपनी यूट्यूब पे, बहुत शानदार कंटेंट करवाया इनमें, बहुत शानदार एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड किताबें प्लस करंट का जो मैटर वहां तक जो मैंने मार्च 2025 तक का इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो है इनकी प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, आप जब जीके बाई अजय सर चैनल खोलोगे ना, तो वहां ये जो है वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो ये आपका जो है दिनचर्या रहना चाहिए, ठीक है, ये दिनचर्या रहेगा तो आपको जो है पढ़ाई में सहूलियत होगी, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई साथी सोते बहुत हैं, कई बार क्या होता है हमारे साथ ऐसे भी होता है कि जैसे नींद बहुत आ रही होती है किसी दिन, तो जब ज़्यादा नींद आ रही हो तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सो लेना चाहिए। सो लेना का मतलब ये है कि 30 से 35 मिनट जो आप अलार्म लगा के उसको वो रेस्ट कर ही लो, ये आपसे वैसे भी फिर पढ़ा जाएगा ही नहीं, नींद के अंदर कैसे पढ़ा जाएगा ना। तो 30 से 35 मिनट या लाइब्रेरी में या थोड़ा जो भी है आप देख कर रेस्ट कर सकते हो। चलिए, संडे को जो है वो आपको हाफ डे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप महीने भर एक शेड्यूल नहीं पढ़ा जाएगा फिर आपसे, तो 6 दिन आपने अच्छा पढ़ा, तो 7वें दिन आप थोड़ा हाफ डे के अंदर जैसे क्या कर सकते हो, कोई एक फुल मॉक टेस्ट लगा लो, प्लस जो वीक आपका एरिया है, जैसे राजस्थान जी के वीक है या कोई टीचिंग मेथड है या करंट अफेयर जो वीक है, उसका रिवीजन करना है संडे वाले दिन। बस ये काम जो आपको हाफ डे ही करना है, आधे दिन पढ़ना, आधे दिन फिर आप कोई मूवी वगैरह देख लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, कोई जो भी आपका शौक हो गाने वगैरह सुनने का, वो रील्स वगैरह इनसे दूर हो जाओ बस। इससे अच्छा मूवी देख लिया अगर हो, है ना, यूट्यूब पर जाकर, वो अंत तो है उसका, रील का क्या अंत, अंत नहीं है उनका, बात वो है मेरे दोस्त।
अच्छा, इन चीजों से जो बचना, ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाने, क्योंकि आपको जब बार बार रिवीजन करते हो तो रिवीजन में सहायता मिलेगी। किताबों का बार बार रिवीजन नहीं होता, नोट्स शॉर्ट बनाए होते हैं, उसको बार बार रिवीजन हो जाए। अभी टाइम पड़ा है, हैंड रिटन नोट्स बना लेना, ठीक है। बचना किनसे है, सिर्फ रटने पर जोर नहीं देना है। जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो रटने रटने पे जोर दिए जा रहे हो, नहीं भाई। वर्तमान का जो आरपीएससी पैटर्न बदल रहा है जिस तरीके से, तो रटने से पार अकेला नहीं पड़ेगी, अकेला कह रहा हूँ, है ना। कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। फिर एक ही विषय पर पूरा दिन न अटक जाना। एक विषय में ऐसे नहीं है कि जैसे अब आप विद्यालय विषय पे ही अटके हुए पूरा दिन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि शुरू में 2 सब्जेक्ट लेकर चले, है ना। अपने जो रीट की है वो तैयारी करें, और जनवरी में अपना एग्जाम है, उस हिसाब से अपने को तैयारी करना है। ये कोई ऐसे नहीं है कि 2 साल, अपने को 3 साल बाद पेपर देना है, 2 साल बाद देना है, ठीक है। वो बात है। बिना रिवीजन के आगे बढ़ते रहना, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, पुरानी चीजों को बुलाते जा रहे हो, नई नई पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट है मोबाइल स्क्रोलिंग, यानी 5 मिनट की जगह 1 घंटा में फिर वो बदल जाएगी। 5 मिनट सोचोगे कि 5 मिनट रील देख लेता हूँ, और वो 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरे दोस्त आपके लिए जानकारी थी छोटी सी, इस वीडियो के माध्यम से दी है मैंने, ठीक है। तो अगर आपको नीचे कमेंट में बता देना, जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो, मैं सारों के जवाब देता हूँ। पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने सारों के जवाब दिए थे। और जो भी आपके सवाल हो कि गुरुजी इस टॉपिक पर लाओ, ठीक है, तो उस पर मैं ये वीडियो बना दिया करूंगा आपको। 5-7 मिनट की, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाएंगे, अब आपका एग्जाम है नज़दीक में, समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। और चैनल पर जो साथी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लस क्लास को लाइक कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट। अब की बार सिलेक्शन लेना है, अभी भी समय है, अपने बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे माता पिता की उम्मीद भी तैयारी करे, ये बात याद रखना। तो बहुत शानदार तरीके की जो है वो मेहनत करनी है, ठीक है। 6 महीना की बात है यार, ढंगू पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाओगे, फिर अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, सब बढ़िया होंगे, है ना। तो अब क्या है, अब कुछ नहीं है, इसीलिए शानदार तरीके से जो है मेहनत करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।